हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो रहेगी कॉलर वाली कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग के ऊपर। ये रेडी हुई हुई कॉलर वाली कुर्ती है। ये मैंने पहले बनाई थी और इसी के मेजरमेंट पे एक और कुर्ती की डिमांड आया, तो आज हम उसकी कटिंग और स्टिचिंग सब बताएंगे, कैसे कटिंग करनी है और कैसे आपने स्टिचिंग करनी है। और मेन जो बात होगी इसमें कॉलर की, तो वो मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बाकी इसकी कटिंग और स्टिचिंग में इतना ध्यान नहीं दूँगी इस वीडियो में। तो मेन है, बाकी तो नॉर्मली कटिंग होती है। जो मेन बात होती है इसमें कलर की, तो वो मैं डिज़ाइन आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। अब मैंने फैब्रिक बिछा लिया है इनर वाला। सबसे पहले मैंने लगाई है इसकी लेंथ का निशान 43 की। अगर लेंथ रखनी है तो आपने 3 या 4 इंच इनर कम रखना है, तो उसी हिसाब से निशान लगा लें। और जब भी हम नॉर्मल कटिंग करते हैं कॉलर वाली कुर्ती का, हम कंधा अधिक लेते हैं नॉर्मल कुर्ती से, क्योंकि नॉर्मल कुर्ती में गला होता है हमारा, और जितना गला डीप होता जाता है उतना ही हम ऊपर मोड़े या आप कंधे बोल सकते हो, वो हम कम रखते हैं। लेकिन इसमें हमारा गला बिल्कुल चिपा हुआ होता है, तो हमें ज़्यादा लेना होगा। जिसका भी मैं बना रही हूँ अपने कस्टमर का, तो वो लड़की ज़्यादा हैवी नहीं है, वो नॉर्मल से भी बहुत कम ही है, तो इसलिए मैंने 7 के इसके कंधे लिए हैं और 7.5 इंच मैंने आगे लगाया। वैसे नॉर्मल हम 8 इंच लगाते हैं जब भी नॉर्मल कुर्ती कटिंग करते हैं, लेकिन इसमें ना तो आगे वाले पार्ट की इतनी कटिंग होगी और कंधे भी डाउन होंगे। वैसे मैं अगर जब सूट सिलती हूँ तो कंधे डाउन नहीं करती हूँ किसी भी सूट के, लेकिन इसमें हम करेंगे क्योंकि ये कलर वाली कुर्ती है। और इसके मैंने फिटिंग के निशान दे दिए। 17 के हिप हैं इसके तैयार, तो उसी हिसाब से मैंने हिप का निशान 8.5 और 2 इंच का आगे मार्जिन दे के लगाया। और इस पर मैंने थोड़ी सी लेस का डिज़ाइन भी निकालना है, तो उसके लिए आप फैब्रिक जो फोल्ड करने वाला होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखें। तो उसी हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के इसकी कटिंग की है। और कमर का मैंने रखना है 14 इंच, तो 14 इंच और साथ में प्लेटें भी हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। ऊपर चेस्ट का निशान 9 इंच पे है, कमर का 8 इंच पर लगाएंगे और हिप का 8.5 इंच पर। तो इस तरह से ही, और बीच वाली प्लेटें डालनी है तो बीच वाली प्लेटों के निशान भी हम 11 और आगे 6 रख के इस तरह से हमने लगाना है। ये इस पर मैं इतना ध्यान नहीं दूंगी समझाने पर। जो मेरा इस कुर्ती से रिलेटेड टॉपिक है वो है कॉलर लगाना और ऊपर से कंधे की और तीरे की छंटाई करना, क्योंकि यही मेन होता है। बाकी नीचे से नॉर्मल कुर्ती हमारी जो हम डेली रूटीन में सिलते हैं या पहनते हैं वही होती है, इसमें कुछ अलग नहीं होता। तो अब मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग, और आप वीडियो को पूरा देखिए। आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, और अगर फिर भी आपको के मन में अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट का उत्तर दूँ या फिर वीडियो बनाकर डालूँ। तो अब हम आ गए हैं मशीन पर, हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। और ट्राउज़र है इसके नीचे, तो ट्राउज़र की मैंने अलग से कटिंग और स्टिचिंग कर ली है, वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी ट्राउज़र कटिंग और स्टिचिंग। तो बाद में रेडी होने के बाद मैं एक बार इसका ट्राउज़र दिखा दूंगी। नॉर्मल ही ट्राउज़र तैयार किया है। तो सबसे पहले हम प्लेटों के निशान लगाएंगे। सॉरी, निशान नहीं, निशान हमने पहले लगा चुके हैं। अब हम करेंगे स्टिचिंग प्लेटों की सबसे पहले। और प्लेटों की स्टिचिंग करने में मैं तो हमेशा ही प्लेटों के ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेती हूँ ताकि कपड़ा इधर उधर ना जाए। तो वह लगाने के बाद बहुत आसान हो जाता है प्लेटों के निशान लगाना। तो अब मैंने इसके गले की कटिंग कर दी है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा बैठा हुआ सा गला लेना है, तो 3 इंच पे बॉक्स बना के कटिंग की है। अगर आपको खड़ा खड़ा सा गला चाहिए तो आप 2.5 इंच का बॉक्स बनाइए, 2.5 और 2.5 इस तरह से बॉक्स बनाकर फिर उसकी गोलाई दे के हमने कटिंग करनी है। ये मैंने जब इसकी कटिंग की थी तब मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। तो मैंने 3-3 इंच का बॉक्स बनाकर और गोलाई दे के उसकी कटिंग की है। और नीचे जो कट लगाया मैंने, ये जो छोटा पीस है वो बैक पार्ट का है,
और बड़ा है जो फ्रंट पार्ट का। और ये जो लंबा कट है ये मैंने लगाया 10 इंच पर। ये आप मेरे पास डिमांड थी कि हमें अच्छा लंबा चाहिए, आप कम भी कर सकते हैं, वो आपके कस्टमर या आप अगर खुद का बना रहे हैं तो उसके चॉइस के ऊपर है। लेकिन मेरे पास डिमांड थी कि लंबा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने लंबा कट लगाया, बाद में इस पर बटन लगाए हैं। और ये क्रेप पट्टी करके मैं पाइपिंग निकाल रही हूँ, इसका भी इसमें यूज़ होगा गले में, तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बनकर इसका तैयार होगा। क्रेप पट्टी की पाइपिंग आप जब भी निकालें तो एक साइड से धागा, बड़ी सुई ले लें सबसे पहले तो, और एक साइड से धागा निकाल के सुई को उल्टा करके इसमें से निकाल लें। अगर आप सीधा निकालोगे तो इधर उधर कपड़ा आने का डर रहता है। आप उल्टा उल्टा कीजिए, सुई को निकाल दीजिए, बहुत आसानी से पाइपिंग आपकी निकल जाती है। अब मैंने इक्वल पीस इसके कट कर लिए पाइपिंग के, और इसके ऊपर गले पर भी मैंने फैब्रिक लगाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर इनके बीच में लगने हैं बटन, तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क में मैं इस तरह से इनको लगा रही हूँ। और जब भी आप कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो मशीन को धीरे रखें और कोशिश करें कि आपका डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ हो। भले ही आपको थोड़ा टाइम लगे लेकिन फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन करें। अगर आपसे फिनिशिंग नहीं आ रही है डिज़ाइन में तो फिर आप सिंपल सूट सिलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिज़ाइन कर दिया और फिनिशिंग नहीं है तो वो सिंपल से भी भद्दा लगेगा। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है कि मैं जब भी मैं डिज़ाइन करती हूँ तो बहुत आराम से और एकदम फिनिशिंग के साथ, ताकि अलग से ही दिखे हमारा डिज़ाइन, और तभी हमारे पास कस्टमर पड़ेंगे। ये कस्टमर को बढ़ाने की भी ट्रिक है कि आप जितनी फिनिशिंग रखोगे अपनी सिलाई में उतने आपके पास कस्टमर पड़ेंगे। अब मैं आ गई हूँ इसके कॉलर पर। कॉलर की कटिंग मैंने इसमें नहीं दिखाई है, मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, आगे भी मैं कॉलर की कटिंग की वीडियो डाल दूँगी। तो मैं प्रेस का यूज़ करके कॉलर की कटिंग करती हूँ बुकरम से। ये रेडीमेड पे मिल जाते हैं। और कॉलर मैंने 2 फोल्ड कपड़ा लेके उसके ऊपर और साथ में इनर भी रखा है, तो बिछाया, और जो हमारी अंदर वाली साइड है वहाँ पर हमने मशीन लगानी है। कॉलर में अक्सर हम गलती कर जाते हैं कि बाहर वाली जो साइड है वो वहाँ पर मशीन लगा देते हैं, वहाँ हमने नहीं लगानी है। जो इसकी बाहर वाली साइड है वो कुर्ती पे लगेगी और जो अंदर वाली साइड है वो जाएगी ऊपर की ओर। तो इस तरह से आप एक बार कॉलर की कटिंग करके आप ऐसे ही लगा कर देख लें, उसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने अंदर वाला कपड़ा कट कर दिया है सिलाई लगाने के बाद, और यहाँ पर छोटे छोटे कट भी लगा लिए, और बाहर वाला कपड़ा भी मैंने कट कर दिया। अब हम इसको कर लेंगे उल्टा। ये कपड़ा भी थोड़ा सा बट वाला है और पतला था, तो इनर भी है। तो इस तरह का जब हम कॉलर बनाते हैं तो उसमें जोर आने का बहुत डर रहता है, तो वहाँ पर तो हमें खासकर ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए मैंने झोल से बचने के लिए मैंने इसके ऊपर मोटी सिलाई लगा ली, बाद में हम इसको धेड़ देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पेस्टिंग है तो आप पेस्टिंग लगाइए, कॉलर पे अगर आपके पास पेस्टिंग वाला है तो वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मेरे पास अभी नहीं था पेस्टिंग वाला, तो जो होता है मेरे पास मैं उसी से कर लेती हूँ। ये नहीं है कि ये होना चाहिए ये होना चाहिए। और जब भी आप भी अगर कोई भी काम करते हैं जो आपके पास है, आप उसी से काम चलाएं, तो ही आप अच्छे परफेक्ट टेलर बन पाएंगे। अब मैं एक साइड से जो हमारी ऊपर वाली साइड आएगी कुर्ती पर, तो उसको मैं फोल्ड कर रही हूँ आराम आराम से। और इसमें खासकर ध्यान रखना है कि बेशक हमारी नीचे वाली साइड में कोई झोल आ जाए, लेकिन ऊपर वाली साइड में झोल हमने नहीं दिखाना है। तो चिकना कपड़ा है, फिसलने वाला है और इनर वाला है, तो झोल आने का बहुत डर था, लेकिन मैंने आराम आराम से किया है, कोई भी झोल हमारा नहीं आया, जो कि बाद में मैं दिखाऊंगी आपको अच्छे से इसका कॉलर। और एक साइड का जो कपड़ा बचा हुआ है ये हमने कुर्ती के साथ अटैच करना है, तो इस पर हम चौक से निशान लगा लेंगे जहाँ पर हमने सिलाई मशीन चलानी है। जो मैं निशान लगा रही हूँ इसी के ऊपर से हमने मशीन चलानी है। तो अब हम आ गए हैं कुर्ती पर,
और अगर कई बार हमारा कुर्ती में कॉलर लगाते टाइम कई बार कॉलर बड़ा हो जाता है, कई बार गला बड़ा हो जाता है, आप कोशिश करें आप कॉलर बड़ा रखें। कॉलर को हम अगर कम ज़्यादा करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी उधेड़ना और करना, लेकिन हम कुर्ती को कट कर सकते हैं थोड़ा बहुत अगर हमने कटिंग करनी पड़ी। तो ये मेरी सिलाई पूरी हो चुकी है। अब मैं सुल्टा करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगा दूँगी और हमारा कॉलर लगकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और जहाँ पर मैंने पाइपिंग की छोटा छोटा बटनों के लिए काज बनाए हैं, वहाँ पर बटन लगा के